हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब भैया ने मौके का फायदा उठाकर अपने साथ खेलने को कहा। जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गेम खेलेंगे, तब भैया ने कहा कि अंदर बाहर गेम खेलेंगे। जब मैं उनसे पूछा ये गेम कैसे खेलते हैं, तब भैया ने कहा कि चलो मेरे कमरे में मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर जब हम कमरे में गए तो उन्होंने मुझे टेबल से लगा दिया और लगातार 2 घंटों तक मेरी चीखें। आज की कहानी इतनी रोमांटिक और जबरदस्त है कि सुनते ही आपका बाबू मचल जाएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का दिन बड़ा अजीब था। सुबह सुबह मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि वह दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि आज का दिन कैसा बीतेगा। जैसे ही मम्मी पापा घर से गए, भाई की नज़र मुझ पर कुछ अजीब तरीके से पड़ी। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मुझे एक बार घूर कर देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। उसकी उस मुस्कान में कुछ अलग ही बात थी। मेरी छठी इंद्रियां मुझे कुछ संकेत दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी मुस्कान को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने काम में लगी रही और खुद को यही समझाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य ही रहेगा। तभी अचानक मौका मिलते ही भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे, आज मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, तो क्यों ना कुछ मस्ती करें। उसकी बात सुनकर मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, किस तरह की मस्ती। भाई ने शरारती अंदाज में कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, तू हाँ कर बस। मैंने आंखें तिरछी कर उसे देखा और कहा, क्या बात कर रहे हो। मम्मी पापा ने साफ कहा है कि हम अच्छे से रहेंगे और घर में किसी भी चीज को गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, बस थोड़ा सा मजा करेंगे। वैसे भी इतना सुनसान घर है और तुम मुझसे मस्ती की उम्मीद नहीं करोगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। आखिरकार भाई है और उसे शरारत करने की आदत है। मैंने सोचा, चलो थोड़ा टाइम पास ही सही, पर देखना है कि वह क्या करेगा। फिर भाई ने जोर से कहा, चलो तुम्हारे साथ एक खेल खेलते हैं। मैंने आंखें टेढ़ी करते हुए पूछा, कौन सा खेल। भाई ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है बचपन में हम छुपन छुपाई खेला करते थे। मैं हंसते हुए बोली, हाँ याद है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, ये खेल अब थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। भाई ने तुरंत जवाब दिया, अरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, तो क्यों ना थोड़ा बचपन का मजा ले लिया जाए। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर भी एक हल्की सी मस्ती जाग उठी। बचपन की यादें जैसे मन में हिलोरे मारने लगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ठीक है, देखते हैं अभी मैं छुपने में उतनी ही तेज हूं या नहीं। भाई ने उत्साह से हाथ ताली बजाई और बोला, तो फिर ठीक है, पहले तुम छुपो और मैं गिनता हूं। मैं तुरंत कमरे में भागी और अलमारी के पीछे छुप गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे सच में मैं बचपन में लौट आई हूं। भाई की आवाज गूंज रही थी, 1, 2, 3, और मेरा दिल जैसे हर गिनती के साथ और तेज धड़क रहा था। मम्मी उसके पापा कदमों घर की पर आहट नहीं थे, कमरे में गूंजने तब भैया लगी। ने मौके का फायदा उठाकर मुझे लगा अपने कि साथ भाई खेलने को कहा। इतनी जल्दी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, जब मैंने उनसे लेकिन पूछा मुझे कि कौन बहुत सा बड़ी गेम गलतफहमी खेलेंगे, थी। तब कुछ भैया ही ने मिनटों कहा में उसने मुझे कि ढूंढ लिया अंदर बाहर और गेम चुपके से खेलेंगे। मेरे जब पीछे मैं आकर उनसे खड़ा हो पूछा गया। ये गेम कैसे मैं खेलते हैं, सांस रोके बैठी तब थी, भैया ने कहा लेकिन कि तभी चलो मेरे मुझे अपने कमरे में मैं पीछे तुम्हें किसी की सिखाता मौजूदगी हूँ। का एहसास फिर हुआ। जब हम कमरे में गए तो जैसे ही उन्होंने मैंने मुझे मुड़कर टेबल से देखा, लगा भाई दिया चौड़े और से हंसते लगातार हुए दो बोला, घंटों तक मेरी पकड़ लिया। चीखें। मैं थोड़ी आज चिड़ी की हुई बोली, कहानी इतनी रोमांटिक तुम और तो बहुत जबरदस्त तेज है हो गए कि हो। सुनते ही आपका पर बाबू सच मचल कहूं तो जाएगा। मुझे भी बहुत मजा आ अगर रहा आपको था। हमारी यह कहानी वो पसंद सारे आई पल मुझे तो दिल बचपन से की लाइक याद करना दिला ना रहे थे, भूलें। जब हम बिना धन्यवाद। किसी चिंता के आज का बस दिन बड़ा मस्ती किया अजीब करते था। थे। सुबह भाई ने सुबह आंख मम्मी मारते पापा हुए किसी काम कहा, से बाहर गए थे अब और तुम्हारी घर में बारी है, सिर्फ मैं और मेरा छुपने भाई की थे। एक्सपर्ट। जैसे ही उन्होंने और कहा फिर कि से वह आंखें दोपहर बंद तक करके वापस नहीं गिनती गिनने आएंगे, लगा। मेरे मन में एक मैं अजीब जल्दी सी से हलचल भागकर मच दूसरी गई। मंजिल के स्टोर रूम में समझ ही जा नहीं आ छुपी। रहा था कि आज का दिन मन में कैसा सोच रही थी, बीतेगा। अब जैसे ही भाई मम्मी पापा मुझे घर नहीं से ढूंढ गए, पाएगा। भाई की ये जगह नजर मुझ इतनी पर कुछ परफेक्ट है कि अजीब यहाँ तो तरीके से कोई पड़ी। सपने में भी नहीं मैं ढूंढ समझ ही सकता। नहीं पाई कि उसके लेकिन दिमाग भाई में की क्या चल चालाकी के रहा है। सामने उसने मेरी मुझे हर एक बार चाल घूर कर बेकार देखा और थी। फिर हल्के से कुछ ही देर मुस्कुराया। बाद उसने मुझे ढूंढ उसकी उस निकाला मुस्कान में कुछ और फिर अलग से ही वही बात जीत थी। वाली हंसी मेरी हंसते हुए छठी बोला, इंद्रियां मुझे कुछ तुमसे संकेत दे छुपा रही नहीं थी, जाता। लेकिन अब मैं मैंने सच उसकी में थक मुस्कान चुकी को थी। नजरअंदाज मैंने कर सांस दिया। लेते हुए कहा, मैं अपने अब काम में बस, लगी रही मुझे और नहीं खुद खेलना, को यही चलो समझाने की अब कोशिश कुछ और की करते कि हैं। सब कुछ सामान्य ही भाई ने सिर रहेगा। खुजाते हुए कहा, तभी अचानक मौका ठीक मिलते है, ही भाई ने तो मेरी अब हम तरफ रसोई इशारा में करते चलते हुए हैं कहा, और कुछ नया अरे पकाते हैं। आज मम्मी मैंने पापा तुरंत उसे घर पर घूरते नहीं हुए हैं, कहा, तो क्यों ना कुछ अगर मम्मी मस्ती को करें। पता चला कि हमने उसकी किचन में बात कुछ सुनकर बनाया मैंने है हल्के तो से मुस्कुरा हमारी खैर दिया नहीं। और कहा, किस भाई तरह को की तो जैसे मस्ती। कोई परवाह ही भाई ने नहीं थी। शरारती अंदाज वह में कहा, मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस मेरी प्यारी तुम बहना, देखती जाओ, तू हाँ मैं सब कर संभाल लूंगा। बस। हम मैंने दोनों आंखें रसोई तिरछी में कर गए। उसे देखा और भाई ने कहा, फ्रिज क्या खोलकर बात कर रहे हो। चीज, मम्मी टोमेटो पापा ने सॉस साफ कहा है और कि न जाने हम अच्छे कौन से कौन सी रहेंगे चीजें और निकाल घर ली। में किसी भी चीज को उसने गड़बड़ नहीं बेतरतीब ढंग करेंगे। से सब कुछ मिलाना भाई ने शुरू कर हंसते हुए दिया। जवाब दिया, मैं उसे देखकर अरे जोर यार, जोर से हंस बस रही थी और थोड़ा सा सोच मजा रही थी, करेंगे। ये बना वैसे क्या भी रहा है। इतना सुनसान जब घर उसने है वो मिश्रण और ओवन में तुम रखा मुझसे मस्ती की तो उम्मीद नहीं कुछ ही करोगी। मिनटों में उसकी जलने की बातें गंध आने सुनकर मुझे लगी। भी थोड़ी हंसी मैं आ गई। घबराते हुए बोली, आखिरकार भाई भाई है ये और क्या उसे कर रहे हो, शरारत करने की कुछ आदत जल है। तो नहीं रहा। मैंने सोचा, वो हंसते हुए चलो बोला, थोड़ा टाइम पास ही अरे सही, ये पर हमारे देखना है स्पेशल कि डिश वह की क्या खुशबू करेगा। है। फिर थोड़ी भाई देर ने जोर बाद से जब वह कहा, चीज पककर चलो बाहर आई तुम्हारे तो साथ हम एक दोनों खेल ने उसे खेलते हैं। देखा
मैंने आंखें ठहाके लगा टेढ़ी दिए। करते हुए पूछा, ये तो कौन सा ये तो केक? किसी एलियन का भाई ने खाना लग रहा शरारती है। अंदाज में मैंने मुस्कुराते हंसते हुए हुए कहा। कहा, भाई ने भी तुम्हें हिम्मत याद है करके एक टुकड़ा बचपन तोड़कर में हम मेरे छुपन सामने छुपाई खेला बढ़ाया। करते थे? लो, मैं हंसते पहले हुए तुम बोली, खाओ। हाँ मैंने उसे याद है, घूरते हुए कहा, लेकिन अब हम मैं बड़े नहीं हो खा गए हैं, सकती, तुम ये खाओ। खेल अब थोड़ा भाई ने अजीब नहीं मजाक उड़ाते लगेगा? हुए कहा। भाई ने अरे तुरंत जवाब दिया, डर गई क्या? अरे अब तो मम्मी मैं भी पापा चैलेंज लेने घर के पर मूड में नहीं आ है, गई थी। तो क्यों मैंने ना छोटा थोड़ा सा टुकड़ा बचपन का तोड़कर खा मजा ले लिया लिया जाए। और अगले ही पल मेरी उसकी बात आंखों में सुनकर आंसू आ मेरे गए। अंदर भी एक भाई, हल्की सी ये मस्ती क्या जाग बनाया उठी। है तुमने? ये बचपन तो की खाने यादें जैसे लायक ही मन में नहीं है। हिलोरे मारने भाई लगी। ने भी एक टुकड़ा मैंने खाया भी और मुस्कुराते अगले हुए ही पल हामी भर दी। उसका चेहरा बिगड़ गया। ठीक है, हम दोनों देखते हैं हंसते हंसते अब भी मैं लुटपुट छुपने हो में गए उतनी ही और तेज हूं या आखिरकार नहीं। वो चीज भाई ने कूड़ेदान में डाल दी। उत्साह से हाथ ताली यार, बजाई और बोला, खाना बनाना तो फिर हमारे बस ठीक की है, बात नहीं है। पहले तुम भाई छुपो ने और हंसते मैं हुए कहा। गिनता हूँ। सही मैं तुरंत कहा। कमरे में भागी अगली बार बिना और मम्मी की अलमारी के इजाजत पीछे के छुप किचन गई। में कदम नहीं दिल रखेंगे। जोरों से धड़क रहा मैंने था, जैसे सहमति में सच में सिर मैं हिलाते हुए बचपन में कहा। लौट आई हूँ। हम दोनों हंसते हंसते भाई की लिविंग रूम में आवाज आ गए। गूंज रही थी, भाई सोफे पर एक, धम्मी से बैठते दो, हुए बोला, 3, यार ये और तो मेरा बहुत दिल जैसे मजेदार हर था, गिनती के साथ लेकिन अब कुछ और और तेज करते धड़क रहा हैं। था। अब और क्या? मैंने संदेह से पूछा। उसने आंखें चमकाते हुए कहा, अब हम मम्मी पापा की अलमारी खोलकर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या छुपा रखा है। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ गई। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये ठीक नहीं है। अगर मम्मी को पता चल गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन भाई को मेरी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर झांकते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे वाह, ये देख, मम्मी पापा की पुरानी यादों का खजाना, उसने उत्साहित होकर कहा। मैं भी अब तक उसकी बगल में खड़ी हो चुकी थी। अलमारी में पुराने फोटो एल्बम, कुछ चिट्ठियां और हमारी बचपन की चीजें रखी थी। हम दोनों ने बिना वक्त गंवाए एक एल्बम निकाला और तस्वीरें पलटने लगे। जैसे ही हमने तस्वीरों को देखा, हंसी का ठहाका हमारे मुंह से फूट पड़ा। कुछ तस्वीरों में मैं भाई के बाल खींच रही थी, तो कुछ में वह मुझे तंग कर रहा था। भाई हंसते हंसते बोला, देख, तू बचपन से ही मुझे परेशान करती आई है। मैंने छिड़कर जवाब दिया, जो अच्छा, और तू क्या करता था? हमेशा मेरी गुड़िया छुपा देता था। भाई ने शरारती अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, गुड़िया छुपाना तो छोड़, तू तो खुद मुझसे हारती थी और फिर रोने लगती थी। मैंने आंखें तरेर कर कहा, झूठ, मैं तो तुझसे हमेशा जीतती थी। हम दोनों पुरानी यादों में इतने खोए हुए थे कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तूफान आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों के होश उड़ गए। भाई का चेहरा देखते ही बनता था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अरे मम्मी पापा तो शाम को आने वाले थे ना, ये अभी कौन है? भाई ने झट से एल्बम उठाकर अलमारी में ठूंसा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। धक 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 धक, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर गिर पड़ेगा। भाई ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही सामने देखा, हमारी जान में जान आई। सामने पड़ोस वाली आंटी खड़ी थीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो? मुझे लगा घर में इतने ठहाके गूंज रहे थे तो आकर देख लूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराए। भाई ने जल्दी से कहा, जी आंटी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। आंटी ने थोड़ा संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा, ठीक है। मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। जैसे ही आंटी चली गई, हमने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मुझे झटका लगा। भाई, किचन की सफाई तो अभी बाकी है, मैंने घबरा कर कहा। भाई का चेहरा एकदम उतर गया। हम दोनों दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे और जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? चारों तरफ चीज, टमाटर सॉस, आटे के दाग और सिंक में भरे बर्तन। लग ही नहीं रहा था कि हमने यहाँ कुछ बनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया था और किचन को तहस नहस करके चला गया था। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा और चिल्लाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तो कहा था मम्मी की गैर मौजूदगी में कुछ मत बनाना, लेकिन नहीं, तुझे तो स्पेशल डिश बनानी थी। भाई ने मासूमियत से सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, अरे मैंने ही तो कहा था, लेकिन सफाई तो दोनों की जिम्मेदारी है ना। मैंने गुस्से से झटपट एक कपड़ा उठाया और फर्श साफ करने लगी। भाई ने जल्दी से टमाटर के टुकड़े उठाए और सिंक में जमा बर्तन साफ करने लगा। हम दोनों पागलों की तरह सफाई करने में लग गए। कुछ ही मिनटों में किचन देखने लायक हो गया। भाई ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या सफाई की है, मम्मी तो खुश हो जाएंगी। मैंने आंखें तरेर कर कहा, खुश? जब उन्हें पता चलेगा कि तूने क्या क्या किया है तो तेरा हाल किचन से भी बुरा होगा। भाई ने हंसते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, अरे बहना, भगवान के लिए मम्मी से मत कहना, वरना मेरा हाल खराब हो जाएगा। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। तभी भाई को एक और शरारत सूझी। उसने शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा सुन, एक और आइडिया है। मैंने झट से सिर पकड़ लिया और बोली, अब क्या खुराफात सूझी तुझे? भाई ने आंखें चमकाते हुए कहा, चल मम्मी के फोन से एक सेल्फी लेते हैं। वो हमेशा हमें उनके फोन को हाथ लगाने से मना करती है, तो क्यों ना उनकी गैर मौजूदगी में एक यादगार सेल्फी खींच ली जाए। मुझे यह आइडिया मजेदार लगा। मैंने सोचा, सेल्फी लेने में क्या नुकसान हो सकता है। हम दोनों ने मम्मी का फोन उठाया और अलग अलग अजीब अजीब चेहरे बनाकर सेल्फी खींचने लगे।
कभी भाई आंखें बड़ी बड़ी करके डरावना एक्सप्रेशन बनाता, तो कभी मैं मुंह फुलाकर पाउट करती। हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द होने लगा। अचानक भाई ने कैमरे का वीडियो मोड ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मजाक में मम्मी की नकल करते हुए कहा, देखो बच्चों, ये घर है या मस्ती का अड्डा। हम दोनों उसकी एक्टिंग देखकर हंसते हंसते पागल हो गए। फिर मैंने भी पापा की नकल में कहा, जब तक मैं घर में हूं कोई मस्ती नहीं करेगा। हमारे पास हंसने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। वह वीडियो इतना मजेदार बन गया कि हम दोनों ने इसे सेव कर लिया। तभी दरवाजे पर आवाज आई और इस बार मम्मी पापा सचमुच घर आ चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और घबराकर मम्मी का फोन वापस अपनी जगह रख दिया। मम्मी अंदर आई और बोली, तो तुम दोनों ने क्या किया आज घर में? भाई ने मासूम बनते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी ने हमारी शक्ल देखी और संदेह भरी नजरों से बोली, हाँ ठीक है, तुम दोनों बहुत सीधे साधे लग रहे हो, आज जरूर कुछ किया है। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे मम्मी, आप तो ऐसे ही सोच रही हैं, हम सच में अच्छे बच्चे हैं। मम्मी ने हमारी बात पर थोड़ा भरोसा किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा जाओ दोनों अपने अपने कमरे में, और ध्यान रखना जो भी किया हो किसी को पता ना चले। हम दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने कमरों में चले गए। लेकिन उस दिन की मस्ती और शरारतें हमारे चेहरों पर हमेशा के लिए एक यादगार हंसी छोड़ गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन दिन भर की सारी शरारत दिमाग में घूम रही थी और मैं हंसते हंसते खुद ही सो नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में भाई मेरे कमरे में आकर धीरे से बोला, सो गई क्या? मैंने उसे देखा और जवाब दिया, नहीं, तुम भी सो नहीं पाए क्या? वह मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ गया और बोला, यार आज का दिन सच में मजेदार था। जब मम्मी का फोन चुपके से लेकर हम दोनों ने वीडियो बनाई, तब मम्मी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम दोनों उस वीडियो के बारे में सोचकर फिर से हंसने लगे। भाई ने शरारती हंसी के साथ कहा, कल सुबह जब मम्मी अपने फोन में वह वीडियो देखेंगी, तब उनके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होगा। उसने इतनी मस्ती भरी आवाज में कहा कि मुझे गुस्सा भी आया और डर भी लगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बस यही बाकी रह गया था, अगर मम्मी को पता चला तो हमारी असली खैर नहीं है। भाई ने पहली बार थोड़ी गंभीरता दिखाई और माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, वैसे वह वीडियो तुमने डिलीट कर दिया है ना? मैं अचानक चौंक गई और आंखें बड़ी कर लीं। अरे, वह तो तुम्हारे पास था, तुमने ही तो कहा था कि इसे यादगार के तौर पर रखेंगे। अब भाई का चेहरा देखने लायक था। हम दोनों को समझ आ गया था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जल्दी से भाई के हाथ से फोन छीना और गैलरी खोली। वीडियो अभी वहीं मौजूद था, साफ साफ। भाई ने घबराकर कहा, जल्दी डिलीट कर। मैंने तुरंत फोन में डिलीट बटन दबाया, लेकिन टिंग, मम्मी का फोन ऑटोमेटिक बैकअप ले चुका था। अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। हम दोनों को एहसास हो चुका था कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। हम दोनों ने एक दूसरे को घबराकर देखा और ठंडी सांस ली। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, शायद मम्मी सुबह तक फोन न खोलें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब मम्मी ने फोन उठाया, तो हम दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अचानक, क्या? आ, मम्मी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, तुम दोनों तुरंत मेरे सामने आओ। हमारे हाथ से नाश्ता गिरते गिरते बचा। भाई ने धीरे से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, गए काम से। मैंने गहरी सांस ली और घबराते हुए बोली, अब बचने का कोई चांस नहीं। हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देखकर जैसे तैसे घिसटते हुए मम्मी के सामने पहुंचे। मम्मी का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल था। उन्होंने बिना कुछ कहे हमारे बनाए वह वायरल हो चुका वीडियो प्ले कर दिया। उसमें हम दोनों कैमरे के सामने शरारती एक्सप्रेशंस बना बनाकर कह रहे थे, मम्मी, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने कोई शरारत नहीं की। मम्मी ने वीडियो खत्म होते ही भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तो ये सब कर रहे थे तुम दोनों मेरी गैर मौजूदगी में? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत सबसे मासूम चेहरा बनाकर मम्मी के सामने खड़े हो गए। भाई ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, हम हम बस मजाक कर रहे थे, अब कभी नहीं करेंगे। मैंने भी मासूमियत से सिर हिलाते हुए कहा, सच में मम्मी, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मम्मी ने हमें कुछ सेकंड्स तक घूरा, लगा जैसे वह अभी हमें सजा सुनाने वाली है, लेकिन फिर अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा है, तुम दोनों ने बचपन के दिन याद दिला दिए, लेकिन अगली बार मेरी अलमारी और फोन से दूर रहना, समझे? हम दोनों ने राहत की सांस ली और तुरंत सिर हिलाया, जी मम्मी, बिल्कुल समझ गए। फिर जैसे ही मम्मी चली गई, भाई ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज तो बाल बाल बच गए। मैंने भी हंसते हुए कहा, सही में, लेकिन अगली बार संभल कर शरारत करेंगे। उस दिन के बाद हमें यह सीख मिली कि मम्मी की इजाजत के बिना शरारतें करने में मजा तो बहुत है, लेकिन अगर पकड़े गए तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में।